मध्य प्रदेश के एक आरटीओ कांस्टेबल के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। और जब आईटी डिपार्टमेंट ने कानपुर के एक घर पर रेड की तो वहां से 150 करोड़ रुपए मिले। Pradesh and raids at the premises are linked to a businessman who supplies perfume manufacturer Piyush Jain with raw materials have recovered 150 crore in cash. So जिस भारत में क्लर्क, कांस्टेबल और प्यून जैसे सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, उसी भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुछ फटे पुराने खादी के कुर्ते और कोट्स थे। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे गरीब और ईमानदार प्रधानमंत्री की, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक गरीब घर में हुआ। शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन काशी विद्यापीठ से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी थी और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर अगस्त क्रांति की ज्वाला को प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए ये आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी के राजनीतिक गुरुओं में गांधी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ के सचिव के रूप में इलाहाबाद यूनिट में काम किया। इलाहाबाद में रहते रहते नेहरू जी के साथ उनकी मित्रता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चलते हुए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, और पंडित नेहरू के निधन के बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने। आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के ऐसे ही कुछ किस्से। ये बात उस दौर की है जब लाला लाजपत राय ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे गरीब देशभक्तों के लिए लोक सेवा मंडल की स्थापना की थी, जो देशभक्तों को 50 रुपए की आर्थिक मदद करती थी। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जब शास्त्री जी जेल में थे, तब उनके परिवार को भी 50 रुपए मदद मिलती थी। शास्त्री जी ने जेल से अपनी माता जी को पत्र लिखा कि लोक सेवा मंडल से आर्थिक मदद तो मिलती है ना। तो जवाब में उनकी माता जी ने लिखा, बेटा 40 रुपए में घर का खर्चा तो चल जाता है और बाकी 10 रुपए भी बच जाते हैं। तो शास्त्री जी ने लोक सेवा मंडल को पत्र लिखकर कहा कि मेरे घर का खर्चा 40 रुपए में चल जाता है, तो आप मेरे परिवार की आर्थिक मदद 50 रुपए से घटाकर 40 रुपए कर दीजिए, ताकि बचे हुए पैसे किसी और जरूरतमंद देशभक्त के काम आ सके। आज के युग में अगर जनप्रतिनिधि की सैलरी की बढ़ोतरी की बात हो तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष दोनों ही एक मत होकर इस मांग को अपना समर्थन दे देते हैं। शास्त्री जी की ईमानदारी का दूसरा किस्सा ये है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, उस समय उनके पास उनका एक मित्र आया और बोला कि सर, मेरे बेटे की ऊंचाई मात्र आधा इंच कम है, इसीलिए उसको थानेदार पद नहीं मिल पा रहा है, और अगर आप उसकी सिफारिश कर दे तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा और मेरे बेटे को भी थानेदार के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने बोला, यदि तुम्हारे बेटे का कद कम है तो उसे थानेदार नहीं बना सकते। थानेदार बनने के लिए जो मुख्य योग्यताएं है उसका होना जरूरी है। इन मुख्य योग्यताओं में निर्धारित कद भी जरूरी है। ऐसे में आपके बेटे का कद कम है तो भला सिफारिश करने से वो थानेदार कैसे बन जाएगा। शास्त्री जी की ये बात सुनकर उनका मित्र बहुत नाराज हो गया और उसने कहा, ये कैसा न्याय है, आपका कद बहुत छोटा होने के बावजूद आप होम मिनिस्टर बन बैठे हैं और मेरे बेटे का कद सिर्फ आधा इंच कम होने से क्या वो थानेदार नहीं बन सकता। मित्र की बात सुनकर शास्त्री जी मुस्कुराकर बोले, मैं कद में छोटा हूँ इसीलिए मैं गृह मंत्री हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं किसी भी सूरत में थानेदार नहीं बन सकता, क्योंकि थानेदार के लिए मांगे गए कद के अनुसार मैं बहुत छोटा हूँ। इसीलिए आपका बेटा छोटे कद के होने के कारण थानेदार तो नहीं बन सकता, लेकिन वो गृह मंत्री जरूर बन सकता है। उन्होंने कहा कि आप खुद बताइए, जब मैं थानेदार के लिए अपनी खुद की सिफारिश नहीं कर सकता तो आपके बेटे के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी मानो तो आप सिफारिश की बात छोड़कर
अपने बेटे को ऐसा पद प्राप्त करने के लिए बोलो जिसमें कद की बाधा ना हो, सिफारिश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसके लिए भी वो ज्यादा उचित होगा। एक बार जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तब वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को भेंट देने के लिए जाते हैं। शास्त्री जी बड़ी ही बारीकी से देखते हैं कि फैक्ट्री में साड़ियाँ कैसे बनती है और पूरी फैक्ट्री देखने के बाद वो एक जगह आकर बैठ जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने शास्त्री जी को कुछ साड़ियाँ दिखाई। फैक्ट्री के मालिक ने शास्त्री जी को अनुरोध किया कि इनमें से वो कुछ साड़ियाँ अपने घर ले जाए। शास्त्री जी ने कहा, साड़ियाँ बहुत अच्छी है और इनके बनने की विधि देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन इनकी कीमत क्या है? फैक्ट्री के मालिक ने कुछ साड़ियों की कीमत 800 से लेकर 1000 रुपए तक बताई। उस समय 800 या 1000 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। शास्त्री जी के हिसाब से साड़ियाँ बहुत महंगी थी। उन्होंने कहा कि कुछ कम कीमत वाली साड़ियाँ बताइए। वहाँ पर सस्ती साड़ियाँ भी 400 रुपए के ऊपर ही थी। शास्त्री जी ने उन सभी साड़ियों को रख दिया और कहा कि मुझे साड़ी लेना काफ़ी कठिन लग रहा है। फैक्ट्री के मालिक ने शास्त्री जी से कहा, आप कीमत क्यों पूछ रहे हो? आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे थोड़ी हम साड़ी के पैसे लेंगे, ये साड़ियाँ तो हम आपको भेंट के रूप में दे रहे हैं। तो शास्त्री जी ने जवाब दिया, हाँ मैं प्रधानमंत्री जरूर हूँ, लेकिन मैं ये भेंट नहीं ले सकता। अगर आपके पास मेरी हैसियत के लायक कोई साड़ी हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी कीमत आपको दे दूंगा। शास्त्री जी का ये जवाब सुनकर फैक्ट्री का मालिक भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि शास्त्री जी कितने ईमानदार है। ये सब बातें तो शास्त्री जी की थी, लेकिन जब उनके बेटे की बात आई तब भी शास्त्री जी की ईमानदारी थोड़ी भी नहीं डगमगाई। दरअसल शास्त्री जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर शेवरोलेट इम्पाला नाम की एक इम्पोर्टेंट गाड़ी मिली थी। तब उस गाड़ी को एक लैविश और लग्जरी कार समझा जाता था। शास्त्री जी के बेटे अनिल को वो गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी। उनका बड़ा मन था कि वो किसी दिन उस गाड़ी को चलाए, लेकिन शास्त्री जी का मानना था कि गाड़ी सरकारी काम के लिए है, हमारे सैर सपाटे के लिए नहीं। एक दिन प्रधानमंत्री शास्त्री जी किसी मीटिंग के कारण अपने ऑफिस में थे। इस मौके का फायदा उठाकर अनिल शास्त्री ऑफिस के बाहर पार्क की गई गाड़ी को लेकर घूमने चले गए और घूमने के बाद उसी जगह फिर से पार्क कर देते हैं। अगले दिन जब शास्त्री जी उस गाड़ी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि गाड़ी बाहर गई थी। ड्राइवर से पूछने पर ड्राइवर बताता है कि गाड़ी अनिल बाहर लेकर गए थे। शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा, गाड़ी कितने किलोमीटर चली होगी? तो ड्राइवर ने कहा, सर 14 किलोमीटर चली। शास्त्री जी ने तुरंत अपने ऑफिस चिट्ठी लिखकर 14 किलोमीटर के लिए लगने वाले तेल का खर्चा अपने आने वाली अगली तनख्वाह से काटने के लिए कहा। ये थी भारत के सबसे गरीब और ईमानदार प्रधानमंत्री की कहानी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।